Hello guys, welcome back to Shivi Art and Study Classes. In this video lecture, we will try to cover Indian banking system. Indian banking system के अंदर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. देन अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा है उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे फीचर्स है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के, वो सारी कुछ चीजें. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द बैंकिंग सेक्टर. इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक रेगुलेशन एक्ट 1949 पास किया जिससे क्या कर सके, वो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल कर सके और उसे रेगुलेट कर सके. उसके बाद क्या हुआ, इट ऑल्सो नेशनलाइज द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 एंड रीनेम्ड इट एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम अभी जानते हैं एसबीआई. एसबीआई को पहले क्या कहा जाता था, इंपेरियल बैंक, लेकिन 1955 में क्या किया, उसका नाम चेंज करके, इंपेरियल बैंक का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया. देन फिर उसकी जो स्टेट बैंक की सब्सिडरीज थी उनको भी 1959 में नेशनलाइज्ड कर दिया गया. In the wake of exercising social control under the directive principle of the state policy, the government nationalized 14 major commercial banks in 1969 whose bank deposits were not less than 50 crores. Then nationalization की प्रोसेस चलती गई. फिर इंडिया में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो 14 मेजर बड़े बड़े कमर्शियल बैंक थे उनको 1969 में नेशनलाइज्ड किया. देन फिर क्या हुआ, 1980 में भी 6 ऐसे बैंक और थे जिनको फिर से नेशनलाइजेशन किया. तो 1980 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20 बैंक नेशनलाइज्ड हो चुके थे. To give effect to the policy of the social control, radical changes were made in the Banking Regulation Act 1949. This resulted in the far-changing changes in the characteristics of Indian banking system. The silent features of the Indian banking system are as follows. आगे क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, पूरी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत से मेजर चेंजेस आए हैं और उसका मेन रीजन क्या था, डेवलपमेंट था, ग्रोथ था. इसी के आगे हमको और कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. हिस्ट्री शॉर्ट में क्या क्या दी हुई है हमको हिस्ट्री. जून 1806 द बैंक ऑफ कलकत्ता स्टेब्लिश. सबसे पहले कौन सी बैंक आई, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में. फिर 1809 में कौन सी आई, बैंक ऑफ कलकत्ता रीडिजाइंड एज द बैंक ऑफ बंगाल. कलकत्ता को क्या कर दिया, बंगाल कर दिया. देन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे स्टेब्लिश हुई. 1843 में मद्रास हुई. तो 3 मेजर्स बैंक थी, बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. फिर 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ. देन जनवरी 27, 1921 ऑल दिस 3 बैंक्स अमलगमेटेड टू फॉर्म अ इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया. तो अब समझ में आया होगा कि इंपेरियल बैंक से स्टेट बैंक कैसे बना. सबसे पहले जो 3 मेजर बैंक है, बैंक ऑफ कलकत्ता मतलब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज करके क्या बनाया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया. कब बनाया, 1921 में. देन क्या किया, 1955 में इंपेरियल बैंक को किसमें चेंज कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया. The early history of Indian banking and finance was marked by strong governmental regulation and control. पहले अगर हम देखें कि पहले का जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम था उसमें क्या था, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और कंट्रोल था. द रूट ऑफ द नेशनल सिस्टम वर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट of 1955 which nationalized the former imperial bank of India and its 7 associate banks. मतलब कि उस वक्त तक स्टेट बैंक ऑफ की कितनी, 7 एसोसिएट बैंक भी थी, मतलब कि 7 सब्सिडरीज बैंक भी थी. इन द अर्ली डेज दिस नेशनल सिस्टम ऑपरेट अलोंगसाइड ऑफ लार्ज प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम. पहले के वक्त क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर का दबदबा ज्यादा था बैंकिंग सिस्टम पे. सबसे ज्यादा किन लोगों के हाथ में थी, प्राइवेट सेक्टर वालों के हाथ में थी. लेकिन जब से नेशनलाइजेशन हुआ 1969 और 1980 में, देन सारा रेगुलेशन, मोस्ट ऑफ द रेगुलेशन किसके हाथ में आ गया, गवर्नमेंट के हाथ में, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया. इस वजह से क्या हुआ, जो 31% शेयर था बैंकों में गवर्नमेंट का, वो 31% से इंक्रीज होकर 92% हो गया. The objective of this strong national influence was to make the banks public instrument of development with the government having control over where and how funds were raised and lent. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि क्या हो सके, नेशन का उस पर ज्यादा भी फंड हो वो नेशन के यूज में आए, डेवलपमेंट में यूज आए. इस वजह से गवर्नमेंट ने अधिकतर बैंकों को, जो 20 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुई थी, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया. The result of the national control of the bank was a gradual decline in the productivity and rise in the non-performing assets. लेकिन रिजल्ट क्या हुआ,
गवर्नमेंट ने तो लिया था प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय जो बैंक थी उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती गई और इस वजह से नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ती गई. Banks were limited in their operational flexibility by the government's desire to maintain the employment in the banking system and were often drawn into troublesome loans in order to further the government's social goals. जैसे ही बैंकिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा होने लग गया, गवर्नमेंट की वहां पे सारी कंट्रोलिंग रेगुलेशन गवर्नमेंट का होने लग गया, तो इस वजह से बैंकिंग सिस्टम को एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम होने लगी, साथ ही साथ उनको लोन देने में, इन सारी चीजों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी. इस वजह से क्या हुआ, 1991 में द प्रॉब्लम इन द सिस्टम रीच्ड अ क्रिटिकल ब्रेकिंग पॉइंट एंड द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंड चेंजेस. इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर एक फोर्स बना ताकि वो सारी चीजों को सही से देखे, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है और क्यों अराइज हो रही है. इसी के लिए नरसिम्हा कमेटी को बिठाया गया. नरसिम्हा कमेटी बनी और उसने इन सारी चीजों को देखा. Over the past 15 years, the Indian financial system has seen a tremendous change. हम देखेंगे कि 15 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. वो क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह के फीचर्स हैं, वो हम सब आगे पढ़ेंगे. बहुत सारी नई चीजें भी आ गई है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है. तो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सारी चीजें पढ़ेंगे. फर्स्ट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. एस्टेब्लिशमेंट. एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सी जो कमर्शियल बैंक थी, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया कहाँ रजिस्टर्ड थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956. बहुत सी कमर्शियल बैंक 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड थी. रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट बना हुआ है 1934, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी सब्सिडरीज थी वो स्टैट्यूटी के अंदर रजिस्टर हुई थी. कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश हुए. कुछ नेशनलाइज्ड बैंक थे जिनको री एस्टेब्लिश किया गया बैंकिंग कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 1970. फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द रिस्पेक्टिव लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन. और फॉरेन बैंक को जो इंडिया में सिस्टम चलता है उस अकॉर्डिंग उनको भी एस्टेब्लिश किया गया. नेक्स्ट है ओनरशिप. ओनरशिप ऑफ दिस बैंक्स डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ these have been established. Commercial banks are owned by the public, state banks and subsidiaries as well as the major commercial banks are owned by the government. किसके पास कैसी ओनरशिप थी, लाइक कुछ कमर्शियल बैंक है तो पब्लिक ने ऑन कर रखी थी उनको, जो स्टेट बैंक और उसकी सब्सिडरीज थी उनको किसने ऑन कर रखा था, हमारी गवर्नमेंट ने ऑन कर रखा था. और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने ऑन कर रखा था, मतलब कि इन सारी इनकी ओनरशिप इन लोगों के पास थी. नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए. मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ईच शेड्यूल बैंक शेल नॉट बी लेस देन 5 लाख. कितनी होनी चाहिए पेड अप कैपिटल, 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए शेड्यूल बैंक के लिए. अ नेशनलाइज्ड बैंक मस्ट हैव एन ऑथराइज्ड कैपिटल 1500 करोड़ विच कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 3000 करोड़. कम से कम कितनी, 1500 करोड़ से लेके 3000 के बीच में किसकी होनी चाहिए ऑथराइज्ड कैपिटल, नेशनलाइज्ड बैंक की. Then a new private sector bank must have a minimum paid up capital of 100 करोड़. और कोई भी नया जो प्राइवेट सेक्टर में बैंक आता है तो उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी कर रखी थी, 100 करोड़. आगे है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या होता है, द प्रपोर्शन ऑफ इट्स कैपिटल एंड रिजर्व इन रिलेशन टू द रिस्क वेटेड असेट्स. जो भी रिस्क वेटेड असेट्स होती है उसके लिए आपके पास कितना कैपिटल है और कितना रिजर्व आपने मेंटेन किया है, वही होता है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. तो फॉरेन ब्रांचेस जो इंडिया में स्टेब्लिश थी उनके पास कितना होना चाहिए, कम से कम 8%. वैसे ही अदर बैंक थी उनके लिए कितना कर रखा था, 4%. देन है मिक्स्ड बैंकिंग. कमर्शियल बैंक इन इंडिया were practicing mixed banking. Originally these banks were lending for short term requirements. Recently this bank have also started term lending. मिक्स्ड बैंकिंग भी हो रही थी या चल भी रही है मिक्स्ड बैंकिंग, इस तरह से प्रैक्टिसिंग की जा रही थी. फिर क्या हुआ, इंक्रीज क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को भी बैंक देना, लोन देना स्टार्ट कर दिया. जो नरसिम्हा कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि इंक्रीज क्रेडिट को इंक्रीज किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए. एग्रीकल्चर को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको भी क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया गया. देन है कंट्रोल ओवर द बैंक्स. रिजर्व बैंक के पास सारी बैंकिंग सेक्टर का कंट्रोल था. बैंक्स हैव टू कंपेल विद द प्रोविजन. जो भी प्रोविजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती थी वैसे ही सारे प्रोविजन बैंकिंग सेक्टर को, जितना भी बैंकिंग सेक्टर इंडिया में वर्क करता है उसको फॉलो करना होता है. मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना हर एक बैंक के लिए जरूरी था कि वो कितना कैश रिजर्व मेंटेन करे, 5%. और कितना हो सकता है वो
उसको कितना बढ़ा सकते हैं हम लोग 20% तक, 5 से लेके 20 तक कैश रिजर्व मेंटेन करने की लिमिट है। तो मिनिमम 5 था, आप चाहे तो इसको 20% भी गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR कितना, लाइकवाइज एवरी बैंक हैज टू मेंटेन SLR इक्वल टू 25%। कितना जरूरी है किसी भी बैंक को SLR मेंटेन करना 25%, और कितना हो सकता है, कितने तक बढ़ सकता है ये 40% तक। रिजर्व बैंक मोनोपोली टू नोट इशू, रिजर्व बैंक के पास मोनोपोली होती है नोट को इशू करने की, तो कहाँ से लेके कहाँ तक करता है रिजर्व बैंक, 2 रुपए के नोट से लेके जितना भी अभी करेंसी में कितना चल रहा है 2000 का, तो वहां तक किसके पास ऑथराइजेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उसको कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, banks are under an obligation to follow uniform accounting policy. It relates to the income recognition, provision for loan losses and qualification valuation of assets. सारे जो रूल्स चलेंगे, जो पॉलिसी चलेगी, सारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर एक जैसी चलेगी। टेक्नोलॉजी चेंजेस, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत से चेंजेस भी होते हैं। टेक्नोलॉजी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी रैपिडली, बैंक्स हैव फुली कंप्यूटराइज देयर ब्रांचेस। क्या हुआ, धीरे धीरे सारी बैंकिंग सेक्टर को क्या कर दिया, कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। जो भी वर्क मैन्युअली होता था, जो सारी चीजें हैंड रिटन होती थी, उसको किस पे किया गया, टेक्नोलॉजी पे। मोस्ट ऑफ द मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस्ड कोर बैंकिंग सर्विस आ गई। दिस बैंक हैज इनेबल्ड द बैंक्स कस्टमर टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज एनी टाइम एनीवेयर। उसी के बाद क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, सारी चीजें आने लग गई इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। देन क्या है, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे से। अभी हम देखते हैं सारे ट्रांजेक्शन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही हो जाते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM आया, जिसकी वर्किंग क्या है 24/7 वर्क करता है, जब चाहे जब आप पैसा निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच बैंकिंग, धीरे धीरे बैंकों ने क्या किया, अपनी जो एक बैंक थी उसकी ब्रांचेस जगह जगह ओपन करना स्टार्ट कर दी, ताकि सभी लोगों को फैसिलिटी हो सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, अब बैंकिंग ऑपरेशन में डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे चेंजेस हो गए। पहले क्या था, सिर्फ पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, देन उन्हें वापस मनी को लेंड करना, सिर्फ इतना ही वर्क होता था बैंकिंग सिस्टम का। लेकिन धीरे धीरे बहुत से चेंजेस हुए हैं बैंकिंग ऑपरेशन में भी। नेक्स्ट है क्लीनिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स फ्रॉम बैंक्स बैलेंस शीट। क्या हुआ, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ने लग गई थी उनको धीरे धीरे कम करने के लिए बहुत सारे मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। वन टाइम सेटलमेंट, लोक अदालत बनाई गई, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, इस तरीके से वर्क किया गया। देन है चेंजिंग ट्रेंड ऑफ द पेमेंट सिस्टम फॉर कैश टू कैशलेस। क्या किया गया, कैश से लोगों को किस तरफ मोटिवेट किया कि कैशलेस की तरफ जाए, ज्यादा से ज्यादा वो ऑनलाइन पेमेंट करे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करे। जैसे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ज्यादा होने लग गया है, लोग कैश से कैशलेस पे ज्यादा मूव कर रहे हैं। इस तरीके से बैंकिंग में मेजर चेंजेस लिए गए हैं। अभी कुछ हम लोगों ने फीचर्स किए हैं, आगे की कुछ फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। थैंक यू।